जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है नाविक जीडी के लिए। जीडी का मतलब क्या होता है? जनरल ड्यूटी, यानी सामान्य कार्य के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, आप देख सकते हैं। देखिए, एक निकालता है डीबी, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच। ये हाई स्कूल तक आता है। उसके बाद डीबी आता, जीबी आता है। जीडी में क्या होता है? जनरल ड्यूटी। ये 10+2 लेवल से होता है। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है 10+2 लेवल पर निकाली गई है, यानी कि आप इंटर क्वालिफाई हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म शुरू हो रहा है 13 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 के बीच। इसी के दिन आपका जो है, इसी के बीच आपका फॉर्म जो है फिलअप होगा। उसके बाद इसका जो है फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अब बात करते हैं इसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। केवल इसे मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। ठीक। और कौन सी पोस्ट है? तो पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड हो, तटरक्षक बल होती है, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं। तटरक्षक बल, यानी समुद्र के किनारे वाली जो बल होती है, ये वही बल है। ठीक, देख सकते हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2, यानी इंटर पास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि फिजिक्स और मैथ इंटर में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अगर एज की, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 22 साल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 साल छूट दी जाती है ओबीसी के लिए, और 5 साल SC ST के लिए दी जाती है। तो यदि आप 25 साल के भी हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज, तो 1 सितंबर 2002 से लेकर के 31 अगस्त 2006 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप इससे ऊपर हैं तो फिर आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर वैकेंसी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी दी गई हैं। नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे देखिए किस जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, यहाँ पे दिया गया है। नॉर्थ जोन में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, NCT, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी हमारा नॉर्थ जोन में आता है। तो यूपी की वैकेंसी की बात करें तो जनरल में 31, EWS में 8, OBC में 17, ST में 8 और SC में 14। तो टोटल यहाँ पे 79 वैकेंसी दी गई हैं। इसी तरह अलग अलग यहाँ पे जोन में अलग अलग राज्य हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फॉर्म में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको प्रेफरेंस देना होगा, किसको पहले नंबर पर रखना है, किसको दूसरे नंबर पे। जो भी आप ऑर्डर देंगे उसी क्रम में आपको जो है वहाँ पे फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, रिटन टेस्ट आपका सेक्शन 1 और 2 दो सेक्शन में आपका पेपर होगा, जिसमें आप देख सकते हैं 50 मार्क्स यहाँ पे पाने ज़रूरी हैं OBC, जनरल और EWS वालों के लिए। 44 मार्क्स ज़रूरी हैं यहाँ पे SC ST के लिए। ठीक, तो यहाँ पे पार्ट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में अलग अलग पास होना कंपलसरी है। बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 यहाँ पे 60 नंबर का होने वाला, जिसमें से आपके कम से कम 30 आने ज़रूरी हैं। ठीक, उसके बाद 45 मिनट का आपको यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 60 मिनट है, जिसमें मैथ के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के यहाँ पे 15 है, रीजनिंग के 10 और GK के 5 हैं। टोटल 60 क्वेश्चन में आपके जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 30 नंबर लाना ज़रूरी है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 27 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक, यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है क्लास 10th के बेस पे सिलेबस बनाया गया है। इसके अलावा आप नीचे जो देखेंगे सेक्शन 2 जो दिया गया है, ये टोटल आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। समय आपका आधा घंटा दिया जाएगा। क्वेश्चन टोटल 50 होंगे, जिसमें मैथ के 25 और फिजिक्स के 25, जो कि 10+2 यानी इंटर के 12th के मैथ के और फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। देख सकते हैं, जिसमें 20 जनरल, OBC और EWS वालों के लिए ज़रूरी है, 17 SC ST के लिए ज़रूरी है। तो 30 यहाँ, 20 यहाँ, यानी टोटल आपके 60 और 5 यानी 110 में से
आपके कितने आने ज़रूरी है? 50 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप इसको जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरिट में आने के लिए आपको नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने इसका पेपर भी दिया है, फिजिकल भी दिया है, सब कुछ दिया है। मेडिकल में मैं बाद में छटा था, अब तो इसमें बाद में प्रोसेस कर दिया गया है, पहले उसी दिन सारा कुछ हो जाता था। इसके बाद फिर एक छोटा सा टेस्ट और लिया जाता है, देख सकते हैं स्टेज 2, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। बाकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप देख लीजिए, 1600 मीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना रहता है, 20 उठक बैठक है, 10 पुशअप है, नॉर्मल रहता है, सब कर ले जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सब बात का प्रोसेस है। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे फॉर्म जो 13 फरवरी से चालू होने वाला है, 27 फरवरी तक चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ओबीसी के हैं उनको यहाँ पे जो केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल की कास्ट अप्लाई करवाना ज़रूरी होता है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, सेंट्रल की कास्ट, केंद्र सरकार की यहाँ पे कास्ट जो है लगती है, तो आपको ध्यान देना है। चूँकि केंद्र सरकार की वैकेंसी है तो आप सेंट्रल की कास्ट बनवा के तभी फॉर्म भरिएगा। बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखिए। फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। पहले ये फॉर्म फ्री में होता था, लेकिन अब सभी के लिए यहाँ पे फीस जो है लगने लगी है। एग्ज़ाम सिटी की बात करें यहाँ पे तो अलग अलग एग्ज़ाम सिटी में आपके जो है एग्ज़ाम होने वाला है। अब लगभग अब नियरेस्ट जो है सिटी में हो जाता है। पहले क्या रहता था, जो हम लोगों का नोएडा में होता था, ठीक, लेकिन अब यहाँ पे हो जाता है। कभी कभी हमारा 1-2 बार लखनऊ में भी हुआ है, यूपी का मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब जो है नियरेस्ट सिटी में भी आपके हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एग्ज़ाम डेट आपका कब होने वाला है। तो नाविक जीडी का जो टेंटेटिव एग्ज़ाम स्टेज 1 आपका है मिड या एंड ऑफ अप्रैल 2024 में होगा। स्टेज 2 जो होने वाला है मई 2024 और स्टेज 3 आपका अक्टूबर 2024 तक में हो जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे हाइट जो मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है, जिसमें से देखिए दिखा रहा है मे बी रिड्यूस्ड बाई 5 सेंटीमीटर बिलो 157 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ असम। असम के अगर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा अगर इन राज्यों से हैं तो आपको कुछ छूट भी दी जाती है हाइट में। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए और वेट और हाइट के जो है प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब बात करें तो इसके ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग INS चिल्का में ट्रेनिंग होती है जो कि उड़ीसा में है। बाकी की डिटेल हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे लगभग हमने सारी चीज़ें जो ज़रूरी है अभी सब कर लिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए बेसिक पे क्या है 21,700 से आपका जो है यहाँ पे शुरू होगा आपका वेतन। और इसका प्रमोशन अगर आप इस प्रमोट होते हैं तो आप यहाँ पे प्रधान अधिकारी तक जो है जाके प्रमोट हो सकते हैं, जिसका वेतन 47,600 है। अदर बेनिफिट यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, फ्री राशन, क्लॉथिंग एज पर रजिस्टिंग रूल्स, गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली, 45 दिन का आपका जो है छुट्टी मिलेगी, 8 डे कैजुअल लीव मिलेगी। तो ये सब बात की बात है। इंश्योरेंस कवर आपका देखिए 75 लाख रुपए तक का मिलता है। बस यहाँ पे इतना ही है। लास्ट डेट फॉर्म की ध्यान लीजिएगा 27 फरवरी 2024 है, तो आपको इसके पहले फॉर्म को जो है कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैंने पहले नहीं बोला है, जब पूरी जानकारी हो जाती है तभी हम यहाँ पे बोलते हैं। और चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।